हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज भाई कवर करने वाले हैं रुद्रप्रयाग। हमारा छोटू सा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो सारी चीज़ों को कवर करते हैं। और बच्चों के बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं कि मैम आप इसे कंप्लीट कराएंगे नहीं कराएंगे। भाई कंप्लीट ही करा रही हूँ, आधे से ज़्यादा आप लोगों की ये हो चुकी है। कुछ आपका डिस्ट्रिक्ट बचे हैं और कुछ आपके चैप्टर, उसके बाद ये आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। और जो करंट अफेयर है इसका बीच में लास्ट में जो दे रखा है वो मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ, तो आप उसे करंट अफेयर को वहाँ से देख सकते हैं। हिस्ट्री इसकी कवर हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी यहाँ पर चल रहा है। और क्या कराएं, हैं भाई, कंप्लीट ही चल रही है, ठीक है ना। कंप्लीट ही आपको कराया जाएगा। बहुत अच्छी बुक है, अगर आपके आसपास मिल रही है, परचेज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसे कीजिएगा। मुझे तो बहुत अच्छी बुक लगी है ना। तो बाकी अब अपने अकॉर्डिंग देखिए। क्वेश्चन आप लोगों का है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम क्या है? रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा पुनाड़। पुनाड़ क्या है? इसका प्राचीन पुराना नाम है। एक इसका नाम मिलता है महाभारत काल में से क्या कहा गया? तो महाभारत काल में से रुद्रावर्त कहा गया। क्या कहा गया? रुद्रावर्त कहा गया। आंसर, नेक्स्ट का आंसर दीजिएगा कि जनपद को महाभारत काल में रुद्रावर्त कहा गया है या कहा जाता था। ये हमारा छोटू सा प्यारा सा जनपद है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का गठन आपको याद रखना है 16 सितंबर 1997 को हुआ था। डेट अलग अलग है। आरबीसी आपने सुना होगा, लेकिन आरबीसी का मतलब क्या है? रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत। ये हमारे 3 ऐसे जनपद हैं जिनका गठन का जो ईयर है वो 1997 ही है। तीनों का गठन एक ही है। लेकिन जो हमारा रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग में अगर डेट पूछता है तो 16 सितंबर 1997 को इसका गठन होता है। इसका जो गठन किया जाता है वो टिहरी, पौड़ी और चमोली को मिलाकर के, उनके कुछ हिस्सों को मिलाकर के ये आपका बनता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछता है कि उत्तराखंड के आंतरिक जनपद यानी कि स्थल रुद्र, जो कि अंदर ही अंदर, ना किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं ना किसी कंट्री के साथ। हमारे उत्तराखंड के ऐसे 4 आंतरिक जनपद हैं। क्यों बता रही हूँ आपको पता चल जाएगा। आंतरिक जनपदों की संख्या 4 है, जिसमें रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, टिहरी और बागेश्वर। कौन आता है? अल्मोड़ा, टिहरी, बागेश्वर और कौन सा है? रुद्रप्रयाग। इसीलिए बता रही हूँ कि रुद्रप्रयाग भी हमारा एक आंतरिक जिला है। बेसिक चीजें बता देती हूँ। तहसीलों की संख्या 4 है, ब्लॉक 3 है, विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर 2 हैं, एक केदारनाथ और दूसरा रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग किस नदी के किनारे है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर, यानी कि संगम पर है। क्लियर हुआ इतना? इसका जो एरिया है वो है 1984 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। अगर मैं बात करूं कि उत्तर से किसके साथ सीमा बनाता है? उत्तरकाशी के साथ। पूर्व में किसके साथ सीमा बनाता है? चमोली के साथ। पूर्व में चमोली के साथ, उत्तर में आपका यहाँ पर उत्तरकाशी, पश्चिम में टिहरी और दक्षिण में पौड़ी के साथ सीमा बनाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किन 3 जनपदों से मिलाकर रुद्रप्रयाग जनपद का गठन हुआ है? टीपीसी या सीपीटी? टीपीसी, टिहरी, पौड़ी और चमोली। आंसर ऑप्शन डी होगा। रुद्रप्रयाग जनपद में नगरपालिका का गठन कब हुआ है? बच्चे यहाँ पर ध्यान रखना है, रुद्रप्रयाग एक तहसील कब बना था? 1989 में तहसील बनता है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या कि जो रुद्रप्रयाग जनपद में नगरपालिका का गठन हुआ है वो कब हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, 2006। क्या हो जाएगा? 2006 आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम किस स्थान निम्न में से है? वो है आपका रुद्रप्रयाग। किन जनपदों से रुद्रप्रयाग जनपद की सीमाएं लगती हैं? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, उत्तर में उत्तरकाशी, दक्षिण में पौड़ी, पूर्व में चमोली और पश्चिम में टिहरी। आंसर डी आपका यहाँ पर सही होगा। मद्महेश्वर नाथ के निकट
मद महेश्वर, जो कि आपका 5 केदारों में से, आप जानते हैं 5 केदारों में से 3 केदार आपके रुद्रप्रयाग में हैं, केदारनाथ, तुंगनाथ, मद महेश्वर। अब आप मुझे बताओ कि जो 2 हमारे केदार बचे हैं वो आपके कहाँ हैं? चमोली में। उनके नाम मुझे फटाफट कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर याद रखना है मद महेश्वर 5 केदार में से ही एक है, ठीक है ना। दूसरा केदार है, ये 5 केदार में से दूसरा केदार है। शीतकालीन पूजा स्थल इसका ऊखीमठ है। ऊखीमठ में मद महेश्वर मंदिर में इसका पूजा स्थल शीतकालीन है। और किसके निकट, कौन से बुग्याल के पास है, ये आपसे पूछा है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? कसनी खर्क बुग्याल। अब 2 क्वेश्चन यहाँ से पता, 2 से 4 क्वेश्चन आपके। एक तो मद महेश्वर नाथ के निकट जो है वो कौन सा बुग्याल है? कसनी खर्क बुग्याल, आपको याद रखना है। दूसरा जो मद महेश्वर नाथ है ना, इसका जो शीतकालीन पूजा स्थल है वो ऊखीमठ में है, और ऊखीमठ में भी कहाँ पर? मद महेश्वर मंदिर में। अच्छा, राज्य का दूसरा केदार कौन सा है? तो वो हमारा मद महेश्वर नाथ ही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे यहाँ पर बात, अगर मैं केदारनाथ की बात करूँ तो केदारनाथ हमारे 4 धामों में से एक है। 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। इसके अलावा 5 केदारों में से एक केदार हमारा केदारनाथ है, जो कि मंदाकिनी नदी के तट पर है। कत्यूरी शैली में केदारनाथ बना हुआ है। शीतकालीन आवास इसका ऊखीमठ, ओंकारेश्वर मंदिर पूजा स्थल माना जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है केदारनाथ जी के बारे में। निम्न में से रुद्रप्रयाग जनपद की विधानसभा सीटों की बात करें तो मैंने अभी बताया था कि विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर 2 हैं, एक है रुद्रप्रयाग और दूसरा है केदारनाथ। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही हैं, और तहसीलें 4 हैं, ब्लॉक यहाँ पर 3 हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। निम्न में से 3-3 विकास खंड वाले जनपद कौन से? ऐसे कौन से जनपद हैं जहां पर 3-3 विकास खंड अर्थात ब्लॉक हैं? सो बच्चे आपको ध्यान रखना है, ऐसे जो हमारे जनपद हैं उसका ऑप्शन हो जाएगा बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जनपद में कितनी नगर पालिकाएं हैं? रुद्रप्रयाग जनपद में कितनी नगर पालिकाएं हैं? एक ही नगर पालिका है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मंदाकिनी एवं धूलगाड़ नदी के संगम पर बसा हुआ शहर कौन सा है? जल्दी से आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। और इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि, ठीक है ना। तो ये आपका मंदाकिनी और धूलगाड़ नदियों के संगम पर है। माना जाता है कि अगस्त्य मुनि ने यहाँ पर तपस्या की थी और उन्हीं के नाम पर ये समर्पित है। और यहाँ पर इन्हीं के नाम पर क्या है? अगस्तेश्वर महादेव का मंदिर भी अगस्त्य मुनि में है, जो ऋषि अगस्त्य मुनि को समर्पित है। तो ये इनकी बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? और आपको क्लियर दिख भी रहा होगा कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। अगर बच्चे, कोटेश्वर महादेव गुफा कहाँ पर है? कोटेश्वर महादेव गुफा मंदिर भी, मंदिर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के तट पर है, और ये तो सही है। आगे है भौरी अमोला कुंड। भौरी अमोला कुंड एक गर्म कुंड है। भौरी अमोला कुंड रुद्रप्रयाग में है, ये आपको याद रखना है। कैसा कुंड है? गर्म कुंड है। 2 गर्म कुंड है फेमस, एक है गौरी कुंड, एक है भौरी अमोला कुंड। कहाँ पर है ये? रुद्रप्रयाग में। अच्छा, दूधातोली नामक स्थान क्या रुद्रप्रयाग में है? नहीं। आप मुझे बताओ दूधातोली कहाँ है? आगे है त्रिजुगी नारायण। त्रिजुगी नारायण मंदिर रुद्रप्रयाग में है। तो आप ये तो सभी जानते हैं, भगवान शिव और पार्वती का माना जाता है कि विवाह हुआ था। अग्नि ज्योति यहाँ पर प्रज्वलित होती है त्रिजुगी नारायण में। भगवान शिव और पार्वती का विवाह स्थल माना जाता है ना। तो ये भी आपका कहाँ पर है? त्रिजुगी नारायण मंदिर रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ पर, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गलत है वो। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन मुझे बताओ जल्दी से, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14। देखो, भेकताल रुद्रप्रयाग में अंडाकार आकार का है क्या? जी बिल्कुल है।
अब ताल यहाँ पर आया ना, तो मैं ताल से आपको बता देती हूँ। जो भेक ताल है वो रुद्रप्रयाग में अंडाकार आकार में है, बिल्कुल सही है। बधाणी ताल भी आपका कहाँ पर है? बधाणी ताल भी रुद्रप्रयाग में ही है। इसके अलावा यहाँ पर गांधी सरोवर, जिसे सरवदी सरोवर या चोराबाड़ी सरोवर भी कहते हैं, केदारनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। और 1948 में इसी सरवदी सरोवर या गांधी सरोवर में गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? गांधी सरोवर भी कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका ये भी सही है। कुछ देवरिया ताल की बात करूं, ऊखीमठ के पास है, जिसे पुराणों में इंद्र सरोवर के नाम से जाना जाता है। बधाणी ताल यहाँ पर है, सुखदी ताल यहाँ पर है, वाशकी ताल। अब वाशकी ताल आपको याद रखना है, ये टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले में, यानी कि दोनों के बॉर्डर पर है। और इस ताल का जो पानी है वो कैसा है? लाल है। वाशकी ताल नीले रंग के कमल के लिए फेमस है। अब बात करते हैं, शंकर गुफा केदारनाथ में है? बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन सी आपका गलत है। भतूज उत्सव केदारनाथ में क्या होता है? मनाया जाता है भतूज, इसी को अन्नकूट मेला भी कहते हैं। अन्नकूट मेला या फिर भतूज मेला केदारनाथ मंदिर में रक्षाबंधन से एक दिन पहले मनाया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर सही है। मेले की बात आई है तो जाख मेला गुप्त काशी में जाख देवता मंदिर पर मनाया जाता है वैशाख माह पर। और इसके अलावा जलते अंगारों पर इसमें क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। इसकी विशेषता ये है। स्वामी कार्तिकेय का मेला रुद्रप्रयाग में क्रोंच पर्वत पर लगता है। इसके अलावा मठियाणा मेला भी आपका रुद्रप्रयाग में लगता है। हरियाली देवी का मेला यहाँ पर लगता है। कोटेश्वर महादेव मेला भी आपका रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के तट पर लगता है। वासुदेव का मेला भी आपका कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग में ही लगता है। तो ये आपके क्या हो गए हैं? मेलों से संबंधित हमने जितने पॉइंट यहाँ से पूछ सकता है वो सारे के सारे बताए हैं। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आंसर दीजिएगा। तो बच्चे देखो, सरस्वती कुंड त्रिजुगी नारायण के पास, वाशकी मंदाकिनी का संगम सोनप्रयाग, जाख मेला गुप्तकाशी। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है? सही है, सभी सही यहाँ पर है, कोई भी गलत नहीं है। अब बेटा कुंड से आया, जो ये सरस्वती कुंड है ना, ये ठंडा कुंड है। कैसा कुंड है? सरस्वती ठंडा कुंड है। हंस कुंड, उद्दक कुंड, रेतस कुंड, अमृत कुंड, ब्रह्म गुफा, भीम गुफा, ये जो मैंने अभी कुंडों के नाम लिए ना, सारे के सारे कुंड ठंडे हैं। भौरी अमोला का कुंड गर्म है रुद्रप्रयाग में। सरस्वती कुंड त्रिजुगी नारायण मंदिर के पास में है, ये भी ठंडा कुंड है। गौरी कुंड गर्म पानी का कुंड है। नाग और ब्रह्म कुंड त्रिजुगी नारायण के समीप रुद्रप्रयाग में है, लेकिन ठंडा है। ठीक है ना। और इसके अलावा विष्णु कुंड है, और रुद्र, शिव, रुधिर, मणिकर्णिका कुंड, ये सारे के सारे कुंड क्या हैं? ठंडे कुंड हैं। ठंडे कुंड आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग के केदारनाथ के पास है ना। और चोराबाड़ी सरोवर भी है, जिसे गांधी सरोवर या सरवदी ग्लेशियर भी सरवदी क्या कहते हैं? सरोवर। केदारनाथ ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में है, ये आप जानते ही हैं। आइएगा और चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। प्रसिद्ध चौपता बुग्याल, बुग्याल आए हैं तो भाई यहाँ के बुग्याल तो महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो रुद्रप्रयाग के बुग्याल, है ना, बुग्याल घास के जो मैदान होते हैं, इन्हें बुग्याल कहा जाता है। तो प्रसिद्ध चौपता बुग्याल हमारा कौन से जनपद में है? रुद्रप्रयाग में है। इसके अलावा यहाँ पर मनड़ी बुग्याल, बरमी बुग्याल, अली बुग्याल ध्यान रखना है, 2 जनपदों में है। अली एक तो चमोली में है और आपका रुद्रप्रयाग, इन दोनों के बॉर्डर के बीच में आपको ध्यान रखना है। तो चमोली और रुद्रप्रयाग में अली बुग्याल है। कसनी खर्क बुग्याल, जहाँ पर मदमहेश्वर नाथ मंदिर के पास है आपका कसनी खर्क बुग्याल, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर? आपका रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। तो ये यहाँ के बुग्याल थे। अच्छा, रुद्रप्रयाग में ना, जब मिश्रित वन खेती मॉडल जो है रुद्रप्रयाग के
कौन से व्यक्ति ने तैयार की थी? जगत सिंह चौधरी ने यहाँ पर तैयार की थी। जगत सिंह चौधरी जी वही हैं जिन्हें आप जंगली उपनाम से जानते हैं और इन्हें 2006 में आर्यभट्ट सम्मान भी दिया जा चुका है। राष्ट्रीय पक्षी संग्रहालय बर्ड म्यूजियम का निर्माण कहाँ, कौन से जनपद में किया जा रहा है? रुद्रप्रयाग। इसमें कई पक्षियों की प्रजाति को क्या किया जाएगा? संरक्षित किया जाएगा। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि अगर आपसे पूछेगा तो वो हमारे छोटे से प्यारे से आंतरिक से जनपद रुद्रप्रयाग में ही है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें बच्चे आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों, अच्छा, अर्धनारीश्वर मंदिर और मणिकर्णिका कुंड कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में भी कहाँ पर है? गुप्त काशी में। कहाँ पर है? गुप्त काशी। गुप्त काशी के बारे में क्वेश्चन बता देती हूँ क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में है। कौन सी नदी पर? मंदाकिनी नदी पर है। भगवान शिव को समर्पित यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर, जो विश्वनाथ मंदिर है उत्तराखंड के 2 जनपदों में, एक है रुद्रप्रयाग में, एक है उत्तरकाशी में। तो दोनों आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखने पड़ेंगे। और विश्वनाथ के पास ही अर्धनारीश्वर मंदिर भी है और इसी के पास मणिकर्णिका कुंड भी है जो कि ठंडा कुंड है। ठीक है ना? ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। निम्न में से किस जनपद में महर्षि नारद ने संगीत साधना हेतु तपस्या की और ऊ नमः शिवाय मंत्र का जाप किया था? तो कौन से जनपद में किया था? रुद्रप्रयाग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र का पांडव नृत्य विशेष रूप से फेमस है? पांडव नृत्य और बगड़वाल नृत्य। बगड़वाल नृत्य और पांडव नृत्य जो फेमस है वो रुद्रप्रयाग जिले का, और सही आंसर होगा यहाँ पर एक केदार घाटी क्षेत्र या फिर रुद्रप्रयाग। आगे क्वेश्चन है, राज्य के अंदर सबसे कम उद्योग वाला जिला भी कौन सा है? सबसे कम कृषि योग्य भूमि रुद्रप्रयाग, सबसे कम उद्योग वाला जनपद रुद्रप्रयाग। निम्न में से भैरो छाप शिला कहाँ पर है? भैरो छाप शिला जो है ये कहाँ पर है? फटक से आंसर आना चाहिए भाई। केदारनाथ रुद्रप्रयाग। अनिरुद्ध आश्रम कौन से जनपद में है? सो बच्चे, अनिरुद्ध आश्रम की अगर बात की जाए ना तो वो आपका कहाँ पर है? गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड का पहला योग ग्राम कौन से जनपद में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तराखंड का पहला योग ग्राम कौन से जनपद में है? तो बच्चे उस जनपद का नाम है क्या? ऑप्शन ए पवलिया रुद्रप्रयाग है। देखो इसमें ना इतने ही क्वेश्चन थे बट कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ये रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में किस किस का संगम होता है? बासुकी और मंदाकिनी नदी का। यहीं पर कैलाश मंदिर भी है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और मैंने मंदिर आपको नहीं बताए ना सारे, तो आप जानते हैं पंच केदार में 3 केदार कौन से हैं? केदारनाथ, तुंगनाथ और मद्महेश्वर, ये आपके यहीं पर है। अगर बच्चे मैं बात करूँ किसकी? तुंगनाथ की। तुंगनाथ बहुत महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन आते हैं। पंच केदारों में से जो तुंगनाथ है वो तीसरा केदार है। शिव की भुजा की पूजा यहाँ होती है और इसी के पास जो है रावल शिला और चंद्रशिला कहाँ पर है? यहीं पर स्थित है। तुंगनाथ में आपको ध्यान रखना है, तुंगनाथ का जो शीतकालीन पूजा स्थल है ना वो है बच्चे मक्कू मठ में। कहाँ पर है? मक्कू मठ जो है ना, मक्कू मठ में शीतकालीन पूजा स्थल है किसका? तुंगनाथ का। और उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित मंदिर भी कौन सा है? तुंगनाथ मंदिर है। कत्यूरी शैली से ये आपके बना हुआ है। तो ये भाई आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है ना? उखी मठ का प्राचीन नाम क्या है? उषा मठ है, उषा मठ। दिव्यशिला भैरवशिला कहाँ है? केदारनाथ में है। और यहाँ से एक आपकी प्रमुख यात्रा जाती है जिसे मनड़ा माई की जात कहते हैं। मनड़ा माई की जात उखी मठ में आयोजित होती है मद्महेश्वर घाटी में। तो ये आपको इनके बारे में याद रखना है। अच्छा, 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ गए थे और वहाँ पर उन्होंने शंकराचार्य जी की मूर्ति को स्टेबलाइज किया। तो ये डेट और जो ये आपकी मूर्ति है ना शंकराचार्य जी की, आदि शंकराचार्य जी की, ये 12 फीट क्या है? ऊंची मूर्ति है।
कहाँ पर है? तो आप कहेंगे रुद्रप्रयाग में। इसका उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। कब किया है? 5 नवंबर 2021 को किया है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या याद रखना है भाई आपको? दुगल बिट्टा नामक बुग्याल भी रुद्रप्रयाग में है ना। काली शिला आपका कालीमठ रुद्रप्रयाग में है। चंद्रशिला तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में है। चरण पादुका बद्रीनाथ चमोली में है। भीमशिला माड़ा गांव चमोली में। कुछ चीज़ें और बता देती हूँ। गरुण शिला बद्रीनाथ चमोली में। नरसिंह शिला बद्रीनाथ चमोली में। मार्कंडेय शिला आपका मंडल चमोली में है। और नारद शिला बद्रीनाथ आपका चमोली में। तो ये शिलाएं आई थी, तो मैंने अदर डिस्ट्रिक्ट की भी आपको यहाँ पर बता दी है। इसके अलावा और कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर रह गई है? मंदिर। हाँ, मंदिर में आपका एक आता है कोटेश्वर महादेव मंदिर, अलकनंदा नदी के तट पर रुद्रप्रयाग में है। ओकारेश्वर मंदिर जो है, ओकारेश्वर शिव का मंदिर उखी मठ में ही है। इसका निर्माण गुरु शंकराचार्य जी ने करा था। मुंड कटिका गणेश यानी कि सिर कटा गणेश का मंदिर सोनप्रयाग में है। बाणासुर का गढ़ मंदिर गुप्त काशी में है। त्रिजुगी नारायण आपको पता है, अग्नि ज्योति प्रचलित होती है, रुद्रप्रयाग में है। कालीमठ सिद्धपीठ कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में, जहाँ कविल्टा में कालिदास का जन्म स्थान माना जाता है। राज्य में 2 जगह विश्वनाथ मंदिर मैंने बताए हैं, एक है रुद्रप्रयाग का गुप्त काशी और दूसरा है उत्तर काशी। कार्तिकेय स्वामी जी का मंदिर रुद्रप्रयाग में है। माँ हरियाली देवी का मंदिर एवं नाला का बौद्ध स्तूप भी रुद्रप्रयाग में है। माँ मठियाणा देवी का मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद की भरदार पट्टी में है और यहाँ पर नवरात्रि में प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। ये आप लोगों की पूरा का पूरा जितनी भी चीज़ें आपकी महत्वपूर्ण थी वो सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ इस वीडियो में। अलग से आपको कुछ और करने की मुझे नहीं लगता है ज़रूरत है। करंट से रिलेटेड चीज़ों को आप यहाँ पर पढ़ लेना, बाकी इतना पढ़ लो इनफ है। और एक्स्ट्रा चीज़ों को आप नोट करना चाहो तो कर सकते हैं। वैसे आपने काफ़ी चीज़ें नोट की होंगी क्योंकि इतने लंबे टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं। चलेगा, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। देखते हैं हम कौन सा जनपद यहाँ पर कवर करते हैं। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।